बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आज के लेक्चर में बच्चों जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जान है, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बेटे ना एक एग्जांपल से आगाज करते हैं कैपेसिटेंस का। सपोज दैट बेटे आपने पानी को स्टोर करना है, तो आप पानी को स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, किसी बर्तन का इस्तेमाल करेंगे। सपोज दैट मैंने पानी को इस गिलास में स्टोर कर दिया, या ज्यादा पानी स्टोर करना है तो कोई बाल्टी ले लेंगे, कोई टब ले लेंगे पानी को स्टोर करने के लिए। ऐसा ही है, सेम इसी तरह से अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं चार्ज को स्टोर करना है, तो हमें चार्ज के लिए भी तो किसी बर्तन की जरूरत पड़ेगी। कोई ऐसी चीज हमें चाहिए होगी जिसमें हम चार्जेस को रख सके या स्टोर कर सके। तो बेटे कैपेसिटर जो है या कैपेसिटर जो है ये वो डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करने का काम करेगी। तो कैपेसिटर क्या हुए बेटे, कैपेसिटर की डिफाइन करते हैं। कैपेसिटर इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर चार्जेस। बेटे चार्ज बेसिक है, बाकी आपके पास कह लें इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, या इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारी चीजें चार्ज से रिलेटेड हैं या चार्ज से रिलेट करती हैं। ठीक है, तो अब आप जब चार्ज स्टोर करेंगे डेफिनेटली उनकी जो एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। तो आप जो डिवाइस यूज करते हैं चार्जेस को स्टोर करने के लिए या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए, उसको बेटे आप बोलते हैं कैपेसिटर। ओके, तो अब कैपेसिटर बेटे कैसे बना, कैसे होता है। तो बेटे ना दो प्लेट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट्स पर ये मुश्तमिल होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखें एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, और यहां से हम इसके ऊपर देखते हैं कि चार्ज स्टोर कैसे होता है। मैं एक पोटेंशियल V एक बैटरी जो है वो उससे प्रोवाइड कर देता हूं। अब होगा क्या बच्चों, जरा फोकस कीजिएगा। अब ये टर्मिनल है पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इस प्लेट से जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगे बच्चों, जितने भी अल्फाज में गौर कीजिएगा, जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगे उन सबको क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो बेटे एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्जेस किस चीज का काज बनेगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आते जाएंगे। मतलब इसने यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट किया, वो यहाँ से इसने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरह ये एक और चार्ज इलेक्ट्रॉन लेके गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा आ गया, पॉजिटिव। इस तरह ये थर्ड इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे थर्ड चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास ये चार्जेस को नेगेटिव को लेता जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आते जाएंगे। अब आपने नोट किया मैंने कैसे बताया आपको, एक नेगेटिव गया तो यहाँ पे एक पॉजिटिव क्रिएट हुआ। इट मीन कि जितना ज्यादा या जितने ज्यादा नेगेटिव जाएंगे उतने ही ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव आएंगे। और ये डिपेंड किस पे कर रहा है, इस पोटेंशियल पे, इस बैटरी पे। बात समझ आई कि नहीं आई बच्चों, कि ये जो पोटेंशियल है जितना ज्यादा आप चेंज करेंगे उतने ही ज्यादा जो यहाँ पे है चार्जेस स्टोर होंगे। तो यहाँ से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि स्टोर चार्जेस जो है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, आप जानते हैं प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को अगर आप खत्म करेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ये बेटे एक आप कह लेंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब ये जो बेटे कांस्टेंट है इसको आप बोलते होते हैं बच्चों, क्या बोला, कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस बेटे अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो ये होती है एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्जेस। किसी भी कैपेसिटर की चार्जेस को स्टोर करने की एबिलिटी, सलाहियत, इसको आप क्या बोलेंगे, कैपेसिटर। हम यहां से C की वैल्यू बच्चों निकाल सकते हैं। आइए जरा वो फाइंड करते हैं। C बेटे आ जाएगी Q ओवर V। सही है, C क्या आ गई, Q ओवर V आ गई। अब बेटे इसको आप इस तरह से, इसका अगर आप यूनिट निकालना चाहते हैं
तो चार्ज का यूनिट बेटे क्या होता है कूलम, पोटेंशियल का क्या होता है वोल्ट। तो इसका बेटे यूनिट आपके पास आ गया, क्या आ गया कूलम पर वोल्ट। इसको बेटे आप फैरेड भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं फैरेड। फैरेड इज दी, ये साइंटिस्ट के नाम पे है, इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अच्छा बेटे ये फैरेड बहुत बड़ा यूनिट है, ये एक बड़ा यूनिट है, जैसे जाउल बहुत बड़ा था, छोटा यूनिट हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज किया, इसी तरह ये फैरेड बहुत बड़ा यूनिट है। हम इसके जो छोटे यूनिट हैं जैसे आपके पास माइक्रो फैरेड, इसको ये 10⁻6 फैरेड के बराबर होता है। इसके बाद पिको फैरेड, ये 10⁻12 फैरेड के बराबर होता है। तो ये हम अमूमन यूज करते हैं। यहाँ पे बेटे हम फैरेड ये जो यूनिट है इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे भला, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास फैरेड किसके इक्वल आ रहा है कूलम पर वोल्ट। तो हम कह सकते हैं कि अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल प्रोवाइड करने से 1 कूलम चार्ज स्टोर होता है, तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी 1 फैरेड होगी। यहां पे दोबारा देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज 1 फैरेड। कब होगी, जब इफ चार्ज ऑफ 1 कूलम, अगर 1 कूलम चार्ज स्टोर होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में और वो क्रिएट करेगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। सादा से आसान अल्फाज में आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। अब बेटे कैपेसिटेंस है, तो जरा बताइए ये डिपेंड किस पे करती है। कैपेसिटेंस कांस्टेंट भी है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। ये 3 फैक्टर्स मैंने 4 लिखे हैं। जियोमेट्री ऑफ कैपेसिटर, के कैपेसिटर की बनावट कैसी है, ये इस चीज पे डिपेंड करेगी। दूसरा एरिया ऑफ प्लेट्स, फिर प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उस पे डिपेंड करती है। फिर प्लेट्स के दरमियान जो हम मीडियम यूज करते हैं, एयर कर सकते हैं, जो प्लास्टिक की शीट कर, कोई भी इंसुलेटर जो करते हैं उस पे डिपेंड करेगी। ठीक होगा बेटे। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिन पे कैपेसिटेंस डिपेंड करती है, और ये कैसे डिपेंड करती है कि किससे बढ़ती है किससे कम होती है, यही हमारा नेक्स्ट आगे वाला टॉपिक टारगेट है, जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये था आज का कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन। होप्स आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।